वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी के लिए जय हिंद। आज फिर एक न्यू टॉपिक के साथ सीमा रेखाएं। तो दोस्तों बात करेंगे सीमा रेखाओं पर कि सीमा रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं और कौन से देश के बीच में कौन सी सीमा रेखा है। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लिंक को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। दोस्तों बात की जाए सीमा रेखाओं की, तो सीमा रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर सीमा रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की होती हैं। अध्यारोपित सीमा रेखाएं, अवशेषी सीमा रेखाएं, पूर्ववर्ती सीमा रेखाएं और परवर्ती सीमा रेखाएं। तो दोस्तों बात की जाए जो अध्यारोपित सीमा रेखाएं होती हैं, तो यह क्या होती हैं अध्यारोपित सीमा रेखाएं? तो आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा है अध्यारोपित, जैसे किसी ने किसी पर कुछ रोप दिया हो। तो दोस्तों अध्यारोपित सीमा रेखाएं वो होती हैं जो किसी बाहरी शक्ति जैसे औपनिवेशिक राज्य के द्वारा खींची जाती हैं। उनको क्या कहते हैं दोस्तों? उनको क्या कहते हैं? अध्यारोपित सीमा रेखाएं कहते हैं। इन्हें बात की जाए दोस्तों अगर साहित्यिक भाषा में, तो ऐसी सीमा रेखाएं जिनका निर्धारण वहां के निवासियों द्वारा न होकर किसी बाहरी सत्ता जैसे औपनिवेशिक सत्ता ने किया हो, तो उसे क्या कहते हैं? अध्यारोपित सीमा रेखाएं कहते हैं। तो ये आप याद रखोगे, वहां के निवासियों द्वारा इनका निर्धारण नहीं होता है। जैसे बात की जाए तो जो भारत और पाकिस्तान के बीच में 1947 में रेड क्लिफ रेखा, ठीक है, वो किस श्रेणी में आती है? अध्यारोपित सीमा रेखा के अंतर्गत आती है। बात की जाए उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में खींची गई रेखा, तो दोस्तों अध्यारोपित सीमा रेखा क्या कहती हैं? जो किसी बाहरी शक्ति जैसे औपनिवेशिक राज्य, जैसे दोस्तों क्या? औपनिवेशिक सत्ता के द्वारा इसका निर्धारण किया गया हो, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? अध्यारोपित सीमा रेखा कहते हैं। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेड क्लिफ रेखा 1947 में खींची गई थी, वो इसका एग्जाम्पल है। और एक दूसरी बात करते हैं दोस्तों, तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में दोस्तों जो सीमा रेखा है वह भी अध्यारोपित सीमा रेखा का उदाहरण है। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों दूसरी सीमा रेखा, तो कौन सी है? अवशेषी सीमा रेखाएं। तो आपको दोस्तों स्पष्ट हो रहा है अवशेषी मतलब जो बच गई। तो ऐसी सीमा रेखाएं दोस्तों जिनकी राजनीतिक मान्यता तो वर्तमान में समाप्त हो चुकी है, राजनीतिक मान्यता उनकी समाप्त हो चुकी है, लेकिन आज भी वह वर्तमान में अपने स्वरूप में ज्यों के त्यों हैं। समझ रहे हैं आप? जैसे दोस्तों बात की जाए अवशेषी सीमा रेखाओं में, तो आती है कौन सी? जैसे बर्लिन की दीवार। अवशेषी सीमा रेखाओं में बर्लिन की दीवार, तो जो बर्लिन की दीवार है वह कौन सी सीमा रेखा का उदाहरण है? अवशेषी सीमा रेखा का। इनकी राजनीतिक मान्यता तो समाप्त हो चुकी है, लेकिन आज भी यह अपने वर्तमान स्वरूप में हैं। उनको क्या कहते हैं? अवशेषी सीमा रेखाएं कहते हैं। और एक और आपने जो चीन की महान दीवार है वह भी इसके अंतर्गत आती है। जो चीन की महान दीवार है, चीन की दीवार, वह भी इसी श्रेणी में आती है। कौन सी श्रेणी में? अवशेषी सीमा रेखा में। तो ये आप याद रखोगे अवशेषी सीमा रेखाएं क्या होती हैं। तो ऐसी सीमा रेखाएं जिनकी राजनीतिक मान्यता तो समाप्त हो चुकी है, लेकिन समाज में वे अभी भी ज्यों के त्यों अपने स्वरूप में है, तो उनको क्या कहते हैं? अवशेषी सीमा रेखाएं कहते हैं। आपसे एग्जाम्पल पूछा जाए तो बर्लिन की दीवार और चीन की दीवार इसका बेस्ट एग्जाम्पल है दोस्तों। इसके बाद में बात करते हैं पूर्ववर्ती सीमा रेखाओं की। तो पूर्ववर्ती सीमा रेखाएं क्या होती हैं? तो जिन सीमा रेखा का निर्धारण वहां समाज के विकसित होने से पूर्व, मतलब वहां पर समाज नहीं बसा था, उससे पहले ही ये सीमा रेखाओं का निर्धारण हो चुका था। जैसे बात की जाए दोस्तों, तो जो भारत और चीन के बीच में हिमालय है, समझ रहे हैं आप? तो ऐसी सीमा रेखाएं जिनका निर्धारण वहां समाज नहीं बसा था, उससे पहले वहां पर समाज विकसित नहीं हुआ था, समाज विकसित होने से पूर्व ही उन सीमा रेखाओं का वहां पर निर्धारण हो चुका था, तो उनको क्या कहते हैं दोस्तों? पूर्ववर्ती सीमा रेखाएं कहते हैं। ये आप याद रखोगे। एग्जाम्पल के लिए स्पेन और फ्रांस के बीच में जो प्रेनीज पर्वतमाला है वह भी इसका एग्जाम्पल है। जो स्पेन और फ्रांस के बीच में कौन सी पर्वतमाला? प्रेनीज पर्वत श्रृंखला है, वह भी इसका उदाहरण है। और जो भारत और चीन के बीच में हिमालय है वह भी पूर्ववर्ती सीमा रेखा का उदाहरण है। तो ये आप याद रखोगे। इसके बाद में बात की जाए दोस्तों कौन सी? परवर्ती सीमा रेखाएं। तो दोस्तों जिन रेखाओं का निर्धारण वहां समाज के विकसित होने के बाद हुआ है, जिन सीमा रेखाओं का निर्धारण वहां पर समाज के विकसित होने के बाद हुआ है, उनको क्या कहते हैं? परवर्ती सीमा रेखाएं कहते हैं। ये आप याद रखोगे। परवर्ती सीमा रेखाओं में बात की जाए तो जो चीन और वियतनाम के बीच की सीमा रेखा है दोस्तों, वह इस श्रेणी में आती है परवर्ती
परवर्ती सीमा रेखाओं की श्रेणी में आती है, ये आप याद रखोगे। तो परवर्ती सीमा रेखाएं क्या होती हैं? जिन सीमा रेखाओं का निर्धारण वहां समाज के विकसित होने के बाद हुआ है उनको क्या कहते हैं? परवर्ती सीमा रेखाएं कहते हैं। जैसे जर्मनी और पोलैंड के बीच सीमा रेखा, जर्मनी और पोलैंड के बीच सीमा रेखा, जैसे चीन और वियतनाम के बीच सीमा रेखा। तो आप याद रखोगे दोस्तों कि सीमा रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो 4 प्रकार की होती हैं। अध्यारोपित सीमा रेखाएं, अवशेषी सीमा रेखाएं, पूर्ववर्ती सीमा रेखाएं और परवर्ती सीमा रेखाएं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन सी सीमा रेखाएं हैं जो दो देशों के बीच में अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो एक एक करके देख लेते हैं, सभी को एक एक करके देख लेते हैं दोस्तों कौन कौन सी। अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। दोस्तों पहले बात करेंगे डूरंड रेखा की, जो 1893 में खींची गई थी। डूरंड रेखा। तो दोस्तों डूरंड रेखा कब खींची गई थी? 1893 में। कब खींची गई थी? 1893 में खींची गई थी। बात की जाए दोस्तों तो यह अभी वर्तमान में किन दो देशों के बीच में है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। किस किस के बीच में है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है अभी कौन सी? डूरंड रेखा। दोस्तों ये भारत विभाजन के पूर्व भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा हुआ करती थी, जो सर डूरंड के द्वारा 1893 में खींची गई थी, ये आप याद रखोगे। इसके बाद में दोस्तों बात की जाए मैकमोहन रेखा, जो 1914 में खींची गई थी। कौन सी? मैकमोहन रेखा। यहां से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मैकमोहन रेखा दोस्तों कब खींची गई थी? 1914 में। कब खींची गई थी? 1914 में। बात की जाए कि यह किन दो देशों के बीच में है? तो भारत और चीन के बीच में। किन दो देशों के बीच में है? भारत और चीन के बीच में है, ये आप याद रखोगे। अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है? तो मैकमोहन रेखा है। दोस्तों यह कब खींची गई थी? तो 1914 में खींची गई थी। इसके बाद में दोस्तों बात की जाए रेडक्लिफ रेखा। रेडक्लिफ रेखा, जो दोस्तों रेडक्लिफ रेखा ये कब खींची गई थी? तो 1947 में। कब खींची गई थी? 1947 में। बात की जाए किन दो देशों के बीच में है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में। भारत और पाकिस्तान के बीच में है, ये आप याद रखोगे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेडक्लिफ रेखा कब खींची गई? तो सबसे पहले 1947 में। और बात की जाए किन दो देशों के बीच में है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, ये आप याद रखोगे। इसके बाद हम दोस्तों बात करेंगे तो 24 डिग्री अक्षांश रेखा। यहां से क्वेश्चन आते हैं आजकल। 24 डिग्री अक्षांश रेखा। तो दोस्तों जो 24 डिग्री अक्षांश रेखा है, यह किन दो देशों के बीच में है? तो कच्छ में है भारत और पाकिस्तान के बीच में है। कहां पर? कच्छ में भारत। बात की जाए कि भारत में कहां से? तो भारत में कच्छ और पाकिस्तान के बीच में है। तो ये आप याद रखोगे 24 डिग्री अक्षांश रेखा, जो कच्छ भारत का क्षेत्र है और यह पाकिस्तान दो देशों के मध्य है। इसके बाद में दोस्तों बात करेंगे 38 डिग्री अक्षांश रेखा। 38 डिग्री अक्षांश रेखा। तो दोस्तों जो 38 डिग्री अक्षांश रेखा है किन दो देशों के बीच में है? तो यह उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है, याद रखोगे। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य हैं। यहां से अब क्वेश्चन ज्यादा आते हैं दोस्तों, क्योंकि ये तो अधिकतर सभी लोगों को पता रहती हैं, लेकिन यहां से अब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 38 डिग्री अक्षांश रेखा किन दो देशों की मध्य है? तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की मध्य है, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करेंगे 49 अक्षांश रेखा, 49 डिग्री अक्षांश रेखा। तो दोस्तों जो 49 डिग्री अक्षांश रेखा यह किन दो देशों के मध्य है? तो यह है अमेरिका और कनाडा के बीच में है, याद रखोगे आप। अमेरिका और कनाडा के बीच में कौन सी रेखा है? तो 49 डिग्री अक्षांश रेखा। 49 डिग्री अक्षांश रेखा किन दो देशों के मध्य है? तो अमेरिका और कनाडा के मध्य, ये आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे 17वीं समांतर रेखा। दोस्तों अगर जानकारी आप सभी को अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। 17वीं समांतर रेखा, 17वीं समानांतर रेखा, 17वीं समानांतर रेखा। तो दोस्तों 17वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य है? 17वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य है? तो यह उत्तरी और दक्षिण वियतनाम के मध्य है। किन दो देशों के मध्य है? उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के मध्य है, ये आपको याद रखना है। उत्तरी और दक्षिण वियतनाम के मध्य कौन सी रेखा है? तो 17वीं समानांतर रेखा, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम दोस्तों बात करेंगे 20वीं उत्तरी समानांतर रेखा।
20वीं उत्तरी समानांतर रेखा, 20वीं उत्तरी समानांतर रेखा केंद्रीय देशों के मध्य, केंद्रीय देशों के मध्य। तो जो 20वीं उत्तरी समानांतर रेखा है दोस्तों, वह लीबिया और सूडान के बीच है। केंद्रीय देशों के मध्य लीबिया और सूडान के मध्य। ये आपको याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट की श्रेणी में है, क्योंकि यहीं से अब क्वेश्चन निकल के आते हैं। जो दोस्तों हमने आपको बताई थी डुरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा, ये सभी को पता रहती है, लेकिन अब एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि 70वीं समानांतर रेखा केंद्रीय देशों के मध्य, तो उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के मध्य। आपसे पूछा जाए 20वीं उत्तरी समानांतर रेखा केंद्रीय देशों के मध्य, तो लीबिया और सूडान के मध्य, मोस्ट इंपोर्टेंट की श्रेणी में है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में बात करेंगे दोस्तों 22 डिग्री उत्तरी समानांतर रेखा, 22 डिग्री उत्तरी समानांतर रेखा, समानांतर रेखा। तो दोस्तों जो 22 डिग्री उत्तरी समानांतर रेखा है, यह केंद्रीय देशों के मध्य है, तो यह मिस्र और सूडान के मध्य है। केंद्रीय देशों के मध्य है, मिस्र और सूडान के बीच है, ये आपको याद रखना है। 22 डिग्री उत्तरी समानांतर रेखा केंद्रीय देशों के मध्य है, तो मिस्र और सूडान के मध्य है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे, जानकारी अच्छी लग रही है दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और लिंक को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। इसके बाद में दोस्तों बात करेंगे मैन रहीम रेखा, मैन रहीम रेखा। तो दोस्तों जो मैन रहीम रेखा है, यह केंद्रीय देशों के मध्य है, तो यह रूस और फिनलैंड के मध्य है। केंद्रीय देशों के मध्य है, रूस और फिनलैंड के मध्य है, ये आपको याद रखना है। जो मैन रहीम रेखा है, यह केंद्रीय देशों के मध्य है, तो रूस और फिनलैंड, रूस और फिनलैंड के मध्य कौन सी रेखा है, तो मैन रहीम रेखा है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में दोस्तों सीज फाइट और मैगिनॉट, ये आपको याद रखना है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सीज फाइट, सीज फाइट, सीज फाइट और मैगिनॉट, सीज फाइट और, सीज फाइट और मैगिनॉट। दोस्तों जो सीज फाइट और मैगिनॉट रेखा है, यह केंद्रीय देशों के मध्य है, तो यह जर्मनी और फ्रांस के मध्य है। केंद्रीय देशों के मध्य है, तो जर्मनी और फ्रांस के मध्य है। केंद्रीय देशों के मध्य, तो जर्मनी और फ्रांस के मध्य कौन सी है, तो सीज फाइट और मैगिनॉट रेखा। इसके बाद में हेडनबर्ग एंड ओडरवेसी, कौन सी दोस्तों, हेडनबर्ग, हेडनबर्ग एंड ओडरवेसी। तो दोस्तों जो हेडनबर्ग एंड ओडरवेसी रेखा है, यह केंद्रीय देशों के मध्य है, तो जर्मनी और पोलैंड के बीच, जर्मनी और पोलैंड के बीच। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है कि कौन सी रेखा केंद्रीय देशों के मध्य है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से अक्सर निकल कर आते हैं। आई होप आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही मस्त जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी के लिए जय हिंद।